नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। नए हफ्ते की शुरुआत और ये हफ्ता एकदम अहम है। याद रखिएगा, एक्सपायरी वाला हफ्ता, और वो भी मार्च सीरीज की एक्सपायरी इसी हफ्ते होनी है गुरुवार को। उससे पहले आज शुरुआत तो हमने थोड़ी सी पॉजिटिव टेरिटरी में की, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है ऊपरी लेवल से बाजार थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ 100 पॉइंट के नुकसान पर इस समय निफ्टी 50 आपको दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, आज दरअसल हमने 17,000 को भी टेस्ट कर लिया है और पिछले हफ्ते का जो लो था उसको चैलेंज किया है मार्केट ने। ऊपर की तरफ करीब 17,200 की तरफ बढ़े थे, लेकिन यही है कि 200-300 के आसपास काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। वहीं से बाजार पिछले हफ्ते भी घूमा था, आज वही हुआ है। निफ्टी बैंक पर आइएगा, निफ्टी बैंक में भी कमजोरी, यहां पर ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा। 280 अंकों की गिरावट दरअसल इस समय इंडेक्स दिखा रहा है। 35,572 का हाई था, उसे छूने के बाद वहीं पर खुला, दरअसल सीधा हम नीचे आए हैं और 35,016 तक के लेवल्स भी टेस्ट हुए हैं। तो निफ्टी बैंक पर 35,000 एक बड़ी लक्ष्मण रेखा है, उसको रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है और 17,000 के लेवल्स पर भी टिके रहना काफी अहम है। अब इन्हीं लेवल्स पर ध्यान सभी का होगा, क्या हम संभलते हैं या फिर उल्टे गिरते हैं। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे या फिर सेक्टर्स जहां पर एक्शन देखने को मिला है। तो तेजी का ट्रेड आज दरअसल ऑयल एंड गैस में देखा गया है और दूसरी तरफ मीडिया काउंटर्स में, लेकिन मुनाफा वसूली बैंकों में हावी है, टेक्नोलॉजी कंपनियों में हावी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में हावी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको दिखा रही है कि गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। लेकिन आज देखिए तेजी कहां हो रही है। भारतीय जैसे काउंटर्स में खरीदारी होती हुई, रिलायंस इंडस्ट्रीज का इनफैक्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार साथ बना हुआ है, इसीलिए इंडेक्स संभल रहा है। लेकिन आरआईएल जो पिछले हफ्ते तकरीबन 2600 के नीचे था, 2600 के पार निकला, हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। अब थोड़ा सा रिजिलियंट ट्रेड देखा गया है इसमें। अगर ये ना होता तो शायद हम 17,000 के नीचे ट्रेड कर रहे होते। दूसरी तरफ मीडिया काउंटर्स, और मीडिया में कहानी अलग ही है। ये बड़े विलय की कहानी है, बड़े मर्जर की कहानी है, और आज इसीलिए स्क्रीन पर आग लगा रहे हैं पीवीआर और आइनॉक्स के शेयर अपने ब्लॉकबस्टर मर्जर को अनाउंस करके। देखिए, आइनॉक्स के फेवर में दरअसल ये मर्जर साबित होता दिखाई दे रहा है। 16% फेवरेबल ज्यादा है इनके लिए। अगर आपके पास 10 आइनॉक्स के शेयर हैं तो आपको 3 पीवीआर के मिलेंगे। पीवीआर 4.5% ऊपर, आइनॉक्स में आग ज्यादा लगी है, 12.5% तक की तेजी। ये फिलहाल आपके लिए ताजा तस्वीर। स्पीच टाटा एलेक्सी आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर 7% का मूव है, 50,000 करोड़ के ऊपर इनकी मार्केट कैप निकलती हुई। ये भी एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मिंग ट्रेड है, जिसकी हम जिक्र पिछले हफ्ते दोपहर में कर भी रहे थे। चलिए जानकारों से मिलवाते हैं, उनसे पूछते हैं वो किन ट्रेड्स पर फोकस करेंगे, मार्केट में क्या रुझान उनका रहेगा। प्रशांत सावंत, रूपक डे, मनीष शर्मा, ये 3 चेहरे आपको दिखाई देंगे इस पूरे हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 में अपने ट्रेड्स देते हुए। आप तीनों का ही स्वागत है। रूपक, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी। गुड मॉर्निंग। मुझे भी ऐसा लगता है कि 17,000 तोड़ना बहुत मुश्किल होगा निफ्टी के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 सपोर्ट टूल्स है इसमें। एक तो ब्रेकअवे गैप है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, फिर हो गया 200 DMA है, 50 EMA है। तो 17,000 तोड़ना बहुत मुश्किल है। और ऊपर के लेवल में अगर हम लोग 17,350 के ब्रेकआउट देखते हैं, तब अच्छा खासा डायरेक्शन में मूवमेंट दिख सकता है। तो फिलहाल मेरा लॉन्ग्स का ट्रेड ही रहेगा ज्यादा। तेजी की तरफ के ट्रेड्स रूपक भी देंगे आगे। रूपक, आपका पहला ट्रेड। मेरा पहला ट्रेड रहेगा होटल स्टॉक में। पिछले 1-2 दिन से हम लोग देख रहे हैं होटल स्टॉक में मोमेंटम है अच्छा, और मेरा पहला कॉल रहेगा चार्लेट होटल में। टारगेट रहेगा 366 और स्टॉप लॉस रहेगा 298 का। होटल स्टॉक पे, चार्लेट होटल स्टॉक पे हम लोग देखे कि रिसेंट जो कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया आज का दिन में, और वॉल्यूम भी कुछ दिनों का अच्छा है, और डेली चार्ट में 50 EMA के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक। ओके, 50 DMA के ऊपर, हाँ कंफर्टेबल तो है। इनफैक्ट शाले होटल्स ने कुछ अपनी स्ट्रैटेजी भी बदली है, कुछ प्रॉपर्टीज को रीब्रांड कर रहे हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं, वेस्टर्न एक आपको प्रॉपर्टी पता होगी, वो शाले होटल्स के ही पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है। पवई का जो रेनेसांस था उसको रीब्रांड किया है, कंपनी के हाथ है वो प्रॉपर्टी। 368 के टारगेट के लिए एक मौका और 298 स्टॉप लॉस रहेगा शाले होटल्स में। याद रखिएगा इन होटल काउंटर्स में तेजी की वजह यह भी है कि भारत में
जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जो सिर्फ बबल फ्लाइट्स चल रही थी उसके आगे अब नॉर्मल सेवाएं सारी एयरलाइंस देती हुई दिखाई देंगी, तो इनफ्लो भी आएगा और बिजनेस होटल्स के साथ साथ लीजर होटल्स में भी फायदा देखने को मिलेगा, इसीलिए शैले चुना। रूपक, दूसरा ट्रेड? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा इंडिगो में। इंडिगो में अगर हम लोग देख रहे हैं कि 50 EMA और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अभी पिछला 2 दिन से सस्टेन कर रहे हैं, और अभी जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है डेली चार्ट में उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो स्टॉक में मेरा बुलिश व्यू रहेगा और टारगेट रहेगा इसका 2140 और नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 1934। रूपक, कोई छुट्टी वुट्टी प्लान कर रहे हैं क्या आप? नहीं, क्योंकि अभी अप्रैल तो आ ही रहा है और अब मौका मिल रहा है, तो मुझे लगा अब आपने कुछ चेक किया होगा और वहीं से चार्ट्स को भी पढ़ना शुरू किया। ऐसा कोई प्लान है? नहीं, अभी फिलहाल तो प्लान नहीं, विद इन 1 मंथ। ओके, अगले एक महीने तो वैसे भी भीड़ भड़ाका काफी होने वाला है, क्योंकि लोग विद अ वेंजेंस ट्रैवल कर रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन ने भी कहा कि 100 डोमेस्टिक फ्लाइट्स नहीं जोड़ेंगे इंटरनेशनल रूट में, अप्रैल तक 150 फ्लाइट से जोड़ने वाले हैं। अब आप सोचिए यहाँ पर क्या प्लान्स हैं इन सभी कंपनियों के। तो 2140 का टारगेट और 1934 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले, ये फिलहाल है रूपक की पसंद। रूपक डे, आप किसे जोड़ेंगे? मेरा नेक्स्ट ट्रेड रहेगा गुजरात अल्कली। तो स्टॉक ने एक स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में और कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है 200 डेमा के ऊपर, और वॉल्यूम भी आज का अच्छा है। तो मेरा टारगेट रहेगा स्टॉक में 1070 का और स्टॉप लॉस रहेगा 827 का। गुजरात अल्कलीज एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक आज फिर तेजी की तरफ ट्रेंड कर रहा है। 9.5% की बढ़त इस महीने में एक अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक ने आपको कमा कर दिया है। 1070 के लिए बाय करें, 827 माफ कीजिएगा, स्टॉप लॉस रहेगा। सभी ने तेजी के ट्रेड्स दिए हैं, एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। शुरुआत मनीष शर्मा के साथ। दिग्गजों पर भरोसा मनीष का इस हफ्ते की शुरुआत में। हिंडाल्को 700 का टारगेट, स्टॉप लॉस 600। भारतीय एयरटेल 790 टारगेट, 690 स्टॉप लॉस। 1050 इंडसइंड बैंक टारगेट, 900 का स्टॉप लॉस। सभी बाय साइड के ट्रेड्स हैं। रिटर्न्स देखिए, इस घंटे भारतीय और इंडसइंड इनको हल्की सी कमाई करके दे रहा है। यह है फिलहाल आपके लिए ताजा हाल। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर और यह है प्रशांत सावंत का। प्रशांत ने ट्यूब इन्वेस्टमेंट लिया पहले, 1824 का टारगेट, 1632 स्टॉप लॉस है। तेजी का ट्रेड, तेजी सेंचुरी प्लाई में भी खड़ी की है। 800 का टारगेट, 640 स्टॉप लॉस और जीएनएफसी भी बाय है। 920 का टारगेट, 740 स्टॉप लॉस है। रिटर्न देखिए, आधे % से ज्यादा की कमाई जीएनएफसी कर रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इनके लिए 0.12% जोड़कर दे रहा है। सेंचुरी प्लाई थोड़ा सा ठंडा है। अब रूपक डे के पोर्टफोलियो में देखिए, छुट्टी का इनका प्लान नहीं है लेकिन ट्रेड्स वही लिए हैं। शैले होटल 368 का टारगेट, 298 स्टॉप लॉस। इंटरग्लोब एविएशन 2140 का टारगेट, 1934 स्टॉप लॉस और गुजरात अल्कलीज 1030 का टारगेट, 827 है स्टॉप लॉस। इस घंटे गुजरात अल्कलीज आधा % जोड़कर दे रहा है, 0.08% की कमाई इंटरग्लोब करके दे रहा है। शैले थोड़ा सा ठंडा होता हुआ। सबके रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। देखिए कौन कहां पर पहुंच रहा है। शुरुआती कारोबार में तो थोड़ी सी लीड ले चुके हैं रूपक डे, लेकिन उनके ठीक पीछे खड़े हैं प्रशांत सावंत और मनीष शर्मा, हल्की से पॉजिटिव रिटर्न 0.04% के रिटर्न्स दिखाते हुए। तो ये है आपके लिए शुरुआती पारी हमारे जानकारों की। जो भी बदलाव होंगे उसकी जानकारी आपको मिलेगी CNBC आवाज पर, और ऑफ कोर्स 1 बजे एक अपडेट भी लेंगे। लेकिन वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोल रहा है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड